इस फिल्म में हमें 2020 का वक्त देखने को मिलता है जब एलियंस ने पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है और यहाँ से लगभग इंसानों को ख़त्म कर दिया है और बस कहीं कहीं कुछ गिने चुने लोग बचे हुए हैं क्योंकि ये सारे एलियंस इंसानों का शिकार करते हैं। लेकिन ये एलियंस बड़े ही अजीब हैं। ये बिल्कुल भी देख नहीं सकते लेकिन इनके सुनने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा तेज है और ये लोग छोटी से छोटी बारीक चीज़ों को भी सुन सकते हैं और उस आवाज़ की तरफ बहुत ही तेज़ी से भागते हैं। इसलिए कोई भी आवाज़ करने के बाद इनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है क्योंकि ये तेज़ दौड़ने के साथ साथ बहुत ही हिंसक है। इनके बड़े बड़े दांत हैं और जितने बड़े दांत हैं उनसे ज़्यादा इनके बड़े नाखून हैं। इसलिए ये किसी भी इंसान को एक पल में चीर-फाड़ कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को झेलते हुए भी एक परिवार अब तक बचा हुआ है और ये परिवार है ली एवरेट का। और ली के अलावा उसके परिवार में उसकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। उसकी पत्नी का नाम एवलिन है और बेटी का नाम है रेगन, जो ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। इसके साथ साथ इसके 2 बेटे भी हैं जिनका नाम है मार्कस और ब्लू। और ये पूरा परिवार बहुत ही सुरक्षा के साथ रहता है। ये इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि कोई कभी भी कोई शब्द ना बोले, इसलिए ये लोग साइन लैंग्वेज में बातें करते हैं। और जिस रास्ते पे ये चलते हैं वहाँ पर बालू बिछा रखा है ताकि इनके कदमों की आवाज़ उन्हें सुनाई ना पड़े। और उसके साथ साथ ये लोग जूते चप्पल भी नहीं पहनते। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक वीरान जगह को देखते हैं और इस जगह को देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये जगह पहले एक मार्केट हुआ करती थी, लेकिन इंसानों के खत्म होने के बाद ये पूरा का पूरा जगह वीरान पड़ा हुआ है। तभी यहाँ पे हम ली के पूरे परिवार को देखते हैं जो अभी एक सुपरमार्केट में कुछ जरूरी चीज ले रहा है और वो उस टॉय को जैसे ही छूता है वो टॉय नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी वह रेगन आ जाती है और उसे नीचे गिरने से बचा लेती है। फिर ये सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी ली उस टॉय को देख लेता है और समझ जाता है कि इस खिलौने से आवाज निकल सकती है, इसलिए वह उसे छीन के फेंक देता है। लेकिन जब रेगन ब्लू को देखती है तो वो चुपके से उसे वो टॉय दे देती है और सारे लोग घर की तरफ निकल जाते हैं। और जब ये लोग एक पुल के पास जाते हैं तभी ब्लू इस खिलौने को स्टार्ट कर देता है और उससे आवाजें निकलने लगती हैं और ये देखते ही ली उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है। लेकिन ली से पहले वहाँ एलियंस पहुँच जाते हैं और ब्लू को मार देते हैं। फिर समय ऐसे ही बीतते जाता है और हम 1 साल 3 महीने और 17 दिन बाद का वक्त देखते हैं और यहाँ पे हम ली के परिवार को देखते हैं। इन लोगों ने इस जगह को बहुत ही महफूज रखने की कोशिश की है। ली ने यहाँ पे बाकी लोगों को भी ढूंढने की कोशिश की है जो अभी भी जिंदा है, लेकिन इसे कभी भी किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड देखने को मिलता है जिसपे ली ने उन एलियंस के बारे में कुछ जानकारी लिखी है। इसके बाद हम ली की फैमिली को देखते हैं कि वो कैसे खाना पकाते हैं। खाना पकाते समय भी वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि किसी किस्म की कोई आवाज ना निकले। फिर सारे लोग एक साथ खाना खाते हैं और ईश्वर को दुआ करते हैं कि वो हमेशा सलामत रहे। और फिर दोनों यहाँ पे गेम खेलने लगते हैं। तभी उनके हाथ से लालटेन नीचे गिर जाती है और वहाँ पे आग लग जाती है। तभी ली भागता हुआ आता है और उस आग को बुझाता है और सबको शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि इस हादसे से कुछ आवाज हुई है और उनके छत पर से कुछ आवाजें भी आती हैं। तभी हम बाहर देखते हैं कि कोई छोटा सा जानवर घूम रहा है। फिर वहाँ पर एलियन आता है और उस जानवर को मार कर यहाँ से चला जाता है। फिर हम अगले दिन ली को देखते हैं जो कि एक हियरिंग डिवाइस बना रहा है अपनी बेटी रेगन के लिए। और जब वो डिवाइस रेगन को देता है तब रेगन लेने से मना कर देती है। कई बार ली ने उसके लिए हियरिंग डिवाइस बनाई है मगर किसी डिवाइस ने काम नहीं किया। फिर भी ली उस डिवाइस को रेगन को दे देता है और एक बैग लेके अपने बेटे मार्कस को कहता है मेरे साथ बाहर चलो, हमको जरूरी सामान लेने जाना है। लेकिन मार्कस बहुत डरा हुआ है इसलिए वो बाहर नहीं जाना चाहता। तब उसकी माँ उसे समझा कि तुम्हारे पिता तुम्हें सिर्फ इसलिए बाहर लेकर जाना चाहते हैं ताकि तुम भी एक काबिल इंसान बन सको और जरूरत पड़ने पर अपनी देखभाल खुद कर सको। और उसके साथ साथ जब हम बूढ़े हो जाएं तब भी तुम हमारी देखभाल करो। इसलिए इन सारी चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। और ये सब सुनते ही मार्कस जाने के लिए राजी हो जाता है। तभी रेगन भी वहाँ पर आती है और कहती है कि मुझे भी आपके साथ बाहर जाना है। लेकिन ली मना कर देता है और कहता है कि मैं इसे अपने साथ ले जाना नहीं चाहता। और ये बात रेगन को बहुत बुरी लगती है और वो रोती हुई घर के अंदर चली जाती है और उस हियरिंग डिवाइस को लगाती है और रोती रहती है क्योंकि उसे अपने छोटे भाई की बहुत याद आ रही थी। फिर वो अपने बैग में कई जरूरी चीजें लेती है और यहाँ से निकलने लगती है। तभी हम ली को एक नदी के पास देखते हैं और वो मार्कस को यहाँ पे मछलियाँ पकड़ना सिखा रहा है। फिर ली उसे एक झील के पास लेकर जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है और इस चीज को देखकर मार्कस बहुत ज्यादा डर जाता है।
तभी वो उसे बताता है कि यहाँ पे झरने की आवाज बहुत ही ज्यादा तेज है और इस आवाज के सामने हमारी आवाज कुछ भी नहीं है, इसलिए वो कभी भी हमारे पास नहीं आएंगे। फिर ये दोनों यहाँ पे बातें करते हैं और इसके बाद मार्कस ली से पूछता है कि आप रेगन को हमारे साथ क्यों नहीं लाए, कहीं आप उसे ब्लू के मौत का जिम्मेदार तो नहीं मानते। फिर ली कहता है कि उसके मौत का कोई भी जिम्मेदार या दोषी नहीं है और इतना कहने के बाद ये दोनों घर वापस आने लगते हैं। तभी ये रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है और उसके पास एक और महिला की लाश होती है। सभी उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी मरना चाहता है क्योंकि शायद वो जो महिला की लाश है वह उसकी पत्नी है और उसको भी किसी राक्षस ने ही मारा है। इसलिए वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ली अपने बेटे को लेके वहाँ से भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी एक एलियन उस आदमी को मार देता है। तभी हम एवलिन को देखते हैं जिसके पेन शुरू हो चुके हैं और किसी भी वक्त वो अपने बच्चे को जन्म दे सकती है, इसलिए कुछ सामान लेके वो बेसमेंट में जाने लगती है। तभी एक कील उसके पैर में चुभ जाती है जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। फिर उसके हाथ का सामान भी नीचे गिर जाता है जिससे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शोर होता है। तभी वहाँ पे एलियन भी आ जाते हैं और ये देखते हैं एवलिन घर के बाहर की सारी बत्तियां लाल कर देती है जिससे ली को पता चल जाए कि वो खतरे में है। तभी ली को लाल बत्ती दिख जाती है और वो भागता हुआ पहुँचता है घर की तरफ और मार्कस को उस जगह पे जाने के लिए कहता है जहाँ पे उन्होंने रॉकेट लगा रखे हैं ताकि रॉकेट की आवाज सुनने के बाद एलियंस इधर उधर चले जाएं। लेकिन मार्कस बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है और तब वो उसे समझाता है और भेज देता है। तभी हम एवलिन को देखते हैं जिसके पास वो एलियंस आ चुके हैं और उस एलियंस ने अपने सेंस को और भी ज्यादा तेज कर लिया है ताकि वो एवलिन की सांस को भी सुन सके और एवलिन को दबोचने ही वाला होता है। तभी मार्कस सारे रॉकेट्स को जला देता है। फिर वो एलियन रॉकेट की तरफ भाग जाता है। उसी बीच एवलिन पहुंचती है वॉशरूम में और वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसका लेबर पेन बहुत ही तेज हो चुका है। तभी ली घर के अंदर आता है और अभी उसके हाथ में एक बंदूक होती है और वो धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वॉशरूम में जाता है वो देखता है कि टब के अंदर सिर्फ और सिर्फ खून ही खून है और ली को लगता है कि उन दरिंदों ने एवलिन को मार दिया है और वो रो ही रहा होता है। तभी पास से एवलिन उसे आवाज देती है। तभी ली देखता है कि एवलिन बिल्कुल ठीक है और इसने बच्चे को जन्म दे दिया है। तभी दूसरी तरफ हम मार्कस को देखते हैं जो अभी भी बाहर है और मार्कस को ऐसा लग रहा है कि वो दरिंदे उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो खेतों के बीच से भागता हुआ पहुंच जाता है एक ट्रैक्टर के पास और अपनी टॉर्च को जला के कहीं छुप जाता है। तभी थोड़े समय के बाद रेगन भी भागती हुई वहाँ पर पहुँचती है और टॉर्च को जलता हुआ देख के समझ जाती है कि जरूर इस खेत में कोई छुपा है। तभी रेगन के पीछे एक एलियन आ जाता है और रेगन की हियरिंग डिवाइस से एक अलग तरीके की आवाज आने लगती है और उस आवाज से वो जितना डिस्टर्ब होती है उससे कई गुना ज्यादा डिस्टर्ब होता है एलियन और वो भाग जाता है। वहाँ से वो टॉर्च की रोशनी का पीछा करती है और थोड़े वक्त के बाद उसे मार्कस मिल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम ली और एवलिन को देखते हैं और एवलिन ने अपने बच्चे को अंडरग्राउंड जगह पे लेकर जाता है क्योंकि उसका बच्चा रो रहा होता है, इसलिए वो बच्चे के मुंह में एक ऑक्सीजन मास्क लगा देता है और फिर उसे एक डिब्बे में रख देता है और ऊपर से कवर लगा देता है ताकि उसकी आवाज बाहर ना आए। तभी एवलिन होश में आती है और होश में आते ही रेगन और मार्कस के बारे में पूछती है। तब ली कहता है कि मार्कस बहुत होशियार और बहादुर है, उसको मैंने कहा था जाके रॉकेट जलाओ और उसने बिल्कुल सही वक्त पे रॉकेट जला दिया और शायद वहीं पे होगा, इसलिए मुझे रेगन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। मैं यहाँ आया तब रेगन यहाँ पे नहीं थी। फिर एवलिन कहती है कि रेगन एक बहुत होशियार लड़की है वो जहाँ भी होगी सुरक्षित होगी। फिर एवलिन ली को एक वादा करने के लिए कहती है। फिर कहती है मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा ही मेरे बच्चों की हिफाजत करोगे और उन्हें सही सलामत वापस लाओगे। और ली कहता है हाँ, और इतना कहते ही ली यहाँ से बाहर निकल जाता है उन बच्चों को ढूंढने के लिए। तभी हम देखते हैं कि पानी का पाइप टूट चुका है और सारा का सारा पानी इसी कमरे में आ रहा है। क्योंकि एवलिन सो रही है इसलिए उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये पूरा कमरा पानी से भर चुका है और एवलिन जैसे ही आंखें खुलती है वो पानी देख के परेशान हो जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है और वो देखती है कि सामने एक एलियन इस कमरे में आ चुका है। फिर वो एलियन पानी के अंदर घुस जाता है और बच्चे के पास आ रहा होता है। तभी एवलिन धीरे से उठती है और उस बच्चे को अपने गोद में ले लेती है और धीरे धीरे करके यहाँ से पीछे जा रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर दिख रहा था क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं उसका बच्चा रोने ना लगे। और इसी तरह पीछे हटते हटते वो एक दीवार से चिपक जाती है और सामने से पानी गिर रहा होता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्कस अनाज स्टोर के ऊपर खड़ा है और उन्होंने वहाँ पे आग जला रखी है ताकि ली को उन्हें ढूंढने में आसानी हो
और थोड़ा वक्त इंतजार करने के बाद रेगन कहती है कि मुझे लगता है कि ली हमें लेने नहीं आएगा, इसलिए अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तब मार्कस कहता है कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। तभी मार्कस जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ पे एक दरवाजा होता है, वो दरवाजा खुल जाता है और मार्कस नीचे अनाज में गिर जाता है और उस दरवाजे की आवाज इतनी तेज होती है कि वो आवाज एलियन तक पहुँच जाती है। तभी अब मार्कस को देखते हैं जो कि इस अनाज के अंदर धंसता चला जा रहा होता है। तभी रेगन उसे इशारे से कहती है हिलो मत, तुम जितना हिलोगे उतना ही ज्यादा धंसते चले जाओगे। लेकिन मार्कस चाह के भी अपने आप को हिलने से नहीं रोक पाता, इसलिए थोड़े ही वक्त में वो अंदर धंस जाता है। तभी रेगन ऊपर से कूद जाती है मार्कस को बचाने के लिए और वो मार्कस को खींच के उस दरवाजे के ऊपर कर देती है। तभी वो अंदर धंस जाती है, जल्दी से उसे भी ऊपर से खींच लेता है। तभी वहाँ पे वो दरिंदे आ जाते हैं और इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ये लोग अपने ऊपर उस दरवाजे को रख लेते हैं, इसलिए उस एलियंस के नाखून उन्हें नहीं लगते। लेकिन फिर एक बार हियरिंग डिवाइस से ऐसा साउंड क्रिएट होता है जिससे वो एलियंस बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और यहाँ से भाग जाता है। तब तक ली भी यहाँ पर पहुँच चुका है और उसके बाद दोनों बच्चे मिल जाते हैं और ये सब लोग एक दूसरे से बातें ही कर रहे होते हैं। तभी इन्हें फिर से उस दरिंदे की आवाज सुनाई पड़ती है और ली दोनों बच्चों को कहता है कि वो गाड़ी में जाके छुप जाए। फिर दोनों गाड़ी में छुप जाते हैं। इसके बाद ली एक कुल्हाड़ी उठाता है और इस एलियन को मारने के लिए। तभी वो एलियन पंजा मारता है और ली कुछ दूर जाके गिरता है और ली घायल भी हो जाता है। और ये सब देखते ही मार्कस जोर से चिल्लाता है। आवाज सुनते ही एलियन उसकी तरफ भागता है और उन पे हमला कर देता है। तभी एवलिन दूर से ये सारी चीजें सीसीटीवी पे देख रही होती है। फिर अपने बच्चों को खतरे में देखने के बाद ली खड़ा हो जाता है और वो रेगन की तरफ इशारा करके कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। और ये सब देखने के बाद दोनों इमोशनल हो जाते हैं और रेगन स्माइल करती है। फिर ली देखता है कि वो राक्षस उनके बच्चों को मार देगा, इसलिए वो जोर से चिल्लाने लगता है ताकि वो राक्षस उसकी तरफ आ जाए। और ऐसा ही होता है, वो एलियंस उसकी तरफ आते हैं और ली को मार देते हैं और अपनी कुर्बानी देके वो अपने परिवार को बचा लेता है। और उसके बाद दोनों बच्चे सुबह तक उसकी गाड़ी में छुपे होते हैं और सुबह वो पहुँचते हैं अपने घर। फिर एवलिन उन बच्चों को लेके बेसमेंट में चली जाती है और बेसमेंट की सारी चीजें देखने के बाद रेगन को उसके पिता की याद आती है। फिर उसकी नजर पड़ती है उस हियरिंग डिवाइस पर और वो देखती है कि कितनी नाकाम कोशिश के बाद ली उसके लिए एक हियरिंग डिवाइस बनाया था और ली हमेशा उससे कितना प्यार करता था, लेकिन वो हमेशा ही ली से दूर भागती रही। और ये सब देखने के बाद एवलिन भी रोने लगती है। तभी उन्हें फिर से उन दरिंदों की आवाज सुनाई पड़ती है और एवलिन छोटे बच्चों को मार्कस को दे देती है और कहती है कि कोने में जाके छिप जाओ। और फिर वो बंदूक उठाती है। तभी वो दरिंदे इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर रेगन की नजर पड़ती है उस बोर्ड पे जहाँ पे ली ने इन एलियंस के बारे में बहुत सारी जानकारी लिखी थी, लेकिन इन दरिंदों की कमजोरी का खाचा खाली था। तभी रेगन का हियरिंग डिवाइस फिर से बजने लगता है जिससे वो दरिंदे डिस्टर्ब हो जाते हैं और रेगन समझ जाती है कि शायद यही इनकी एक कमजोरी है। फिर वो इस आवाज को तेज करने के लिए हियरिंग डिवाइस को लेकर के एक माइक के पास चली जाती है। तभी ये आवाज बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और वो दरिंदे इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाते हैं। तब वो अपनी मॉम की तरफ देखती है और दोनों समझ चुके हैं कि आखिर इन एलियंस की कमजोरी क्या है। तभी वो दरिंदा फिर से उठ खड़ा होता है और इनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी एवलिन उस पर गोली चलाती है और वो दरिंदा वहीं पर मर जाता है। तभी ये लोग अपने सीसीटीवी में देखते हैं कि कुछ और एलियंस इनकी तरफ भागे आ रहे हैं क्योंकि गोली की आवाज बहुत ही ज्यादा तेज होती है। और ये सब देखने के बाद एवलिन रेगन की तरफ इशारा करती है और तब रेगन अपनी माइक की आवाज बहुत ही ज्यादा तेज कर देती है और ये दोनों तैयार हो जाते हैं और उन एलियंस का शिकार करने के लिए, क्योंकि अब इन्हें पता है कि उन्हें कैसे मारना है। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।